हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी के लिए भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकल कर आती है उसका अपडेट आप सब तक पहुंचाने का हम प्रयास करते रहते हैं। साथ ही साथ किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर कोई वैकेंसी रहती है या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर वैकेंसी आती है तो उसका अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत से हमारे व्यूवर्स का हमको मैसेज आ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई वैकेंसी आए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट की तरफ से, तो उसका इन्फॉर्मेशन आप हमें ज़रूर से दीजिए। तो हम आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 124 सीटों पर आज ये डिस्कस करेंगे। सारी सीटें यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर निकल कर आए हुए हैं जिसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो बड़ी मात्रा में सीटें हैं, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस से अपना बैचलर मास्टर्स किए हुए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट जो है वो निकल कर आया हुआ है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से तकरीबन 20 से ज़्यादा नोटिफिकेशन पब्लिश किए गए हैं और सब अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब में वैकेंसी निकल कर आई हुई है। नोटिफिकेशन आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 दिसंबर 2024 के डेट में मिल जाएगा और इतने नोटिफिकेशन इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। सारे अलग अलग नोटिफिकेशन है, कंबाइंड नोटिफिकेशन नहीं है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो इनका सबसे पहले आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा और फिर आपको उनका जो सब्जेक्ट उसमें मेंशन है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें आप लोगों को अपना सब्जेक्ट देख लेना है। तो हम यहाँ पर बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पोस्ट पर। हमने कंबाइंड नोटिफिकेशन पर भी वीडियो बना रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर शेयर करेंगे आप सभी से कि क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सीटें हैं, किस तरीके से आवेदन करना है और फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को पब्लिश किया गया है और यहाँ लास्ट डेट आप लोगों का 26 मार्च 2025 का डेट रखा गया है। तो काफ़ी लंबा समय आप लोगों को दिया जा रहा है, 27 फरवरी 2025 तक। इसमें दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग कलेक्ट कर लें ताकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, इनका जब भी ऑनलाइन पोर्टल ऑन हो जाए, यानी कि 27 फरवरी को जब ऑनलाइन पोर्टल इनका ऑन हो तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से कर सकें। एप्लीकेशन करने के लिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.mponline.gov.in और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसी वेबसाइट पर आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो कुल टोटल 124 सीटें हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं और सारी सीटें कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई है। अगर आप जनरल कैटेगरीज से हैं 16 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। SC कैंडिडेट यहाँ पर 17 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। SC कैटेगरीज के लिए 26 सीटें आरक्षित हैं। OBC के लिए यहाँ पर 49 सीटें आरक्षित है और EWS के लिए 16 सीटें आरक्षित है। टोटल ऑफ सीट यहाँ पर 124 है। इनमें जो मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वानों हेतु यहाँ पर कुछ सीटें आरक्षित है, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जो अतिथि टीचर्स जो होते हैं मध्य प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित है, जिसमें जनरल के लिए 4 सीटें हैं, SC के लिए 4 सीटें हैं, ST के लिए 7, OBC के लिए 12 और EWS के लिए 4 सीटें हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित है, जिसमें 6 सीटें जनरल के लिए है, SC के लिए 6 सीटें, 9 सीटें ST और OBC के लिए 17 सीटें, EWS के लिए यहाँ पर 6 सीटें हैं। इसके बाद दिव्यांग भी जो मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 124 सीटों में इतनी सीटें आपकी आरक्षित कर दी गई है। बाकी बचे सीटों पर आपको आवेदन करना है अगर आप इस कैटेगरीज में नहीं आते, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से हैं तो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो ये आरक्षित सीटें हैं इसके बाद जो सीटें बचेंगी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से बिलोंग करते हैं और यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर हम ओवरव्यूज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। यहाँ पर द्वितीय श्रेणी की ये पोस्ट है, राज्य स्तरीय पोस्ट है, जिसमें अस्थायी सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट सीटें हैं। वेतन यहाँ पर आपको 57,700 रुपये का दिया जाएगा। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। ये सैलरी आपकी एंट्री सैलरी रहेगी, इसे आगे और भी इंक्रीज किए जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं और विद्याओं के लिए किसी भी विश्वविद्यालय जो भारत के अंदर आते हों, आप उनमें से किसी भी विश्वविद्यालय, सेंट्रल के हों, स्टेट के हों, या फिर किसी भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से अगर आपने 55% मार्क्स के साथ अपना मास्टर्स पास आउट किया हुआ है, तो आप इनकी जो एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी में आते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ मास्टर होने से आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मास्टर्स के साथ ही साथ आपको नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आपने नेट चाहे CSIR से पास आउट किया हुआ हो या फिर आपने UGC नेट क्वालिफाई किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने नेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो कम से कम आप लोगों के पास स्लेट या सेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपने पास आउट किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने सेट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य से ही पास आउट किए होंगे, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। किसी अन्य राज्य से अगर आपने स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हुआ है, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास नेट भी नहीं है, स्लेट भी नहीं है, तो कम से कम आपके पास PhD होनी ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। तो मास्टर्स के साथ इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। यहाँ पर राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इसमें एलाइड सब्जेक्ट भी हैं। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। आपके पास लोक प्रशासन से आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने नेट किया हुआ है या PhD की हुई है, आप एलिजिबल हैं। या फिर आप लोगों ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से या इंटरनेशनल रिलेशन से अपना मास्टर्स किया हुआ है या आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान के अंदर इनका एलाइड सब्जेक्ट है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, आप एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में आते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बीच के सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। तो इस नोटिफिकेशन में कुल टोटल 29 पेजों में इन्होंने अपना सारा इंस्ट्रक्शन मेंशन किया हुआ है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, इनके लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं। जो भी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन कर सकते हैं, जहां पर मेरे द्वारा या फिर मेरे टीम के द्वारा आप लोगों के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।